नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो मिसाइल हो, बॉम्ब हो, चाहे कोई भी वॉर हो, उसका डिस्कशन किया जाता है मेरे द्वारा। तो जैसे कि हमने पहले इंटरसेप्टर मिसाइल्स, S-400 डिफेंस सिस्टम और बहुत सारे फाइटर जेट्स का डिस्कशन किया था, उसी तरीके से एक बार फिर हीट सिंक मिसाइल का डिस्कशन करेंगे। आज आपको जो टॉपिक समझाया जाएगा उसमें होगी हीट सिंक मिसाइल। वैसे ही किसी भी मिसाइल के चोंच में, जिसको वॉर हेड बोला जाता है, ये जो पार्ट है मिसाइल को, इसको वॉर हेड बोला जाता है। किसी भी मिसाइल के वॉर हेड में इंफ्रारेड सेंसर लगा दिया जाता है, जिसको टेक्नोलॉजी की भाषा में इंफ्रारेड सीकर बोला जाता है। सेंसर ना बोल के उसको इंफ्रारेड सीकर बोलते हैं। समझे बात? इस मिसाइल की चोंच में सबसे आगे कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसके बाद इसमें गोला बारूद होता है, चाहे वो परमाणु बम हो, चाहे कोई भी नॉर्मल बॉम्ब लगाया हुआ हो। इसके बाद मिसाइल का इंजन होता है। कौन सा इंजन? क्रायोजेनिक इंजन, जो कि मिसाइल को उड़ा के ले जाता है। आया बात समझ में? यानी कि यहां इंजन होता है, बीच में बॉम्ब होता है, बहुत 2.5 से 3 क्विंटल का बॉम्ब रखा हुआ होता है, इसमें गोला बारूद, और उसके आगे कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है कोई भी मिसाइल। तो उसकी चोंच में लगा हुआ होता है इंफ्रारेड सीकर। अब आपको पता चल गया कि जितनी भी भाई हीट सिंक मिसाइल होती हैं, वो हीट सिंक का कार्य इसलिए करती हैं क्योंकि उनकी चोंच में इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि S-400 डिफेंस सिस्टम क्या है, भारत की एयर डिफेंस शील्ड जो रक्षा कवच है वो किस तरीके से कार्य करती है, उसकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। तो आप सभी को पता है ये क्या सिस्टम है। S-400 डिफेंस सिस्टम है, ये रडार है और ये उसकी इंटरसेप्टर मिसाइल है। जैसे ही रडार को मैसेज मिलता है कि दुश्मन का फाइटर जेट भारत की सीमा में आ रहा है, यानी सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, या दुश्मन की मिसाइल भारत की सीमा में एंट्री करने की कोशिश कर रही है, तो जैसे ही S-400 डिफेंस सिस्टम को रडार पर मैसेज मिलता है, तो रडार ऑटोमेटिकली ही इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम को लॉन्च कर देता है। और इसमें लगी हुई होती है आपकी, या तो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल चला सकते हैं, या पृथ्वी, आकाश, इसमें बहुत सारी इंटरसेप्टर मिसाइल्स का प्रयोग किया जाता है। भाई ये तो एक सिस्टम है, भारत द्वारा यानी भारत के DRDO द्वारा विकसित मिसाइल्स को इसमें प्रयोग किया जाता है। खास बात क्या है कि इसमें मोस्टली इंटरसेप्टर मिसाइल्स का ही प्रयोग कर सकते हैं, जो इंटरसेप्टर करने में सक्षम हो। इंटरसेप्ट मतलब इस तरीके से अपना वे बदलने में सक्षम हो। मैंने आपको बताया था कि जो मिसाइल अपना टारगेट चेंज करती है, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए चलती हैं, उनको इंटरसेप्शन मिसाइल बोला जाता है, यानी इंटरसेप्ट करते हुए अपने दुश्मन को हिट करती हैं। अच्छा, ये इंटरसेप्ट तो कर रही है मिसाइल, लेकिन दुश्मन को कैसे हिट कर रही है? जैसे महाभारत में नीचे से धनुष बाण से धनुष छोड़ा जाता था, शक्ति छोड़ी जाती, ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था, तो अपने टारगेट पर ही जाके हिट करता था, उसमें तो शक्ति होती थी। लेकिन मिसाइल्स में ऐसा क्या होता है कि वो अपने टारगेट पर ही जाके हिट करती है? भाई नीचे से DRDO के महान वैज्ञानिक हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी सेना हो हमारी, उसने मिसाइल को लॉन्च तो कर दिया। भाई रडार पर मैसेज मिला, रडार पर मैसेज मिलते ही इंटरसेप्टर मिसाइल को नीचे से लॉन्च तो कर दिया S-400 डिफेंस शील्ड ने, ठीक है। लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि ये मिसाइल दुश्मन के फाइटर या मिसाइल को मार ही गिराएगी? वो कार्य कैसे होता है? भाई ऐसी क्या शक्ति है कि अपने टारगेट पर ही जाके हिट करती है और 100% गारंटी के साथ? अब उसी चीज को हम समझेंगे। अब ये जो मिसाइल S-400 डिफेंस सिस्टम ने लॉन्च की, इसकी चोंच में लगा हुआ होता है इंफ्रारेड सीकर, इंफ्रारेड सेंसर। हवा में गर्मी को महसूस करता है, नीचे से मिसाइल छोड़ दिए, वो हवा में सूंघता है, वो सेंसर गर्मी यानी हीट और धुआं को सूंघ लेता है। और ये जो भी दुश्मन के फाइटर जेट और मिसाइल हैं, इनमें हीट होती है पीछे की तरफ इंजन होता है, और इंजन से निकलता है धुआं और हीट निकलती है। उसी हीट को ये इंफ्रारेड सीकर, मिसाइल का इंफ्रारेड सीकर सेंस कर लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। पीछे पड़ गई भैया भारत की मिसाइल। एक बार हीट सिंक मिसाइल लॉक होगी ना, तब तक पीछा नहीं छोड़ती, तब तक उसको हिट नहीं कर देती। समझे बात? हीट सिंक मिसाइल एक बार लॉक होने के बाद तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी, तब तक उसको हिट नहीं कर देगी दुश्मन के
किसी भी विमान को, किसी भी मिसाइल को, किसी फाइटर जेट को क्यों नहीं छोड़ेगी सर? वो इसलिए नहीं छोड़ेगी क्योंकि इंफ्रारेड सेंसर उसकी हीट को महसूस कर रहा है। जब तक फाइटर में इंजन है तो हीट है, यानी कि इसके पीछे भैया हीट निकलती है, हीट निकलती है, आग। भाई आग के पीछे ही तो भागेगा ना सेंसर। सेंसर का तो कार्य यही है कि वो आग के पीछे वो मिसाइल को पीछे लेकर पड़ जाता है और इस तरीके से इंटरसेप्ट कर देता है, यानी मार गिराता है। इसी चीज को बोलते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स। इंटरसेप्ट मतलब चाहे भैया तू फाइटर किसी भी दिशा में जा, ऐसे जा, नीचे आ, ऊपर जा, मिसाइल भी तेरे पीछे पीछे ही भागेगी। समझे बात? क्योंकि भैया इंफ्रारेड सेंसर उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ता तब तक उसको मार नहीं गिराता है। अच्छा, अब यहां ये तो समझ लिए कि इंटरसेप्टर मिसाइल में इंफ्रारेड सीकल लगा हुआ होता है, वो मार गिराती है। लेकिन जो फाइटर होते हैं दुश्मन के, उनके पास भी ऐसा कुछ होता है, वो बचने की कोशिश नहीं करते क्या सर? बिल्कुल करते हैं। जो फाइटर होता है दुश्मन का, जो दुश्मन का फाइटर होता है वो इतना चालाक होता है, वो अपने पीछे से इंजन में से पतंगे गिराता है। पतंगे आपने कभी देखा होगा एनिमेटेड वीडियोस में, एनिमेटेड वीडियोस आपने शॉर्ट्स में देखी होंगी कि फाइटर के पीछे से पतंगे गिरा रहा है। जैसे ही S-400 मिसाइल सिस्टम मिसाइल को लॉन्च कर रहा है तो दुश्मन का फाइटर पतंगे गिरा रहा है, बहुत ज्यादा फ्लेयर्स गिर रही हैं, फायरिंग फ्लेयर्स हो रही है। वो पतंगे इसलिए गिराए जाते हैं ताकि हमारी मिसाइल को भटकाया जा सके। भाई मिसाइल कहां भागेगी? आग के पीछे, और ये बहुत पीछे तक आग बिखेर दे रहा है फाइटर दुश्मन का। तो मिसाइल तो भैया आग के पीछे भाग रही है ना, मिसाइल रास्ता भटक जाएगी। लेकिन भारत की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा मजबूत है कि इन फ्लेयर्स को पहचान के भी फाइटर को ध्वस्त कर देती है। क्यों? पहली मिसाइल तो भटक गई रास्ता, फिर दूसरी छोड़ेगा S-400 सिस्टम, दूसरी भटक गई, तीसरी छोड़ेगा, चौथी छोड़ेगा, यानी इतनी सारी मिसाइल लॉन्च कर देता है एक साथ कि कोई ना कोई तो अपने टारगेट पर लगेगी ही जाके। इसी चीज को बोला जाता है इंटरसेप्शन, कि कोई भी इंटरसेप्टर मिसाइल, हीट सिंक मिसाइल अपने टारगेट को किस तरीके से हिट करती है, इंटरसेप्ट करती है। क्योंकि भाई उसमें लगा हुआ होता है इंफ्रारेड सीकर, और इंफ्रारेड सीकर का कार्य यही होता है हवा में आग को महसूस करना, सूंघना और उसको ठोकना। समझे बात? तो इसी तरीके से ये मिसाइल कार्य करती हैं। हीट सिंक मिसाइल को ना केवल S-400 डिफेंस सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है, उसको फाइटर से फाइटर पे भी दागा जा सकता है, हवा से हवा में। यानी हमारा फाइटर उड़ रहा है और दुश्मन का फाइटर उड़ रहा है, हमारे फाइटर से दुश्मन के फाइटर पर भी हीट सिंक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, ठोका जा सकता है। पहली मिसाइल है पृथ्वी, दूसरी आकाश और त्रिशूल। आकाश, पृथ्वी और त्रिशूल जैसी मिसाइल्स को दुश्मन के फाइटर मिसाइल्स को गिराने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अच्छा सर, ब्रह्मोस भी तो इंटरसेप्टर मिसाइल है, उसको इसलिए उपयोग में नहीं लेते क्योंकि वो बहुत ज्यादा उन्नत किस्म की महंगी मिसाइल है, ब्रह्मोस का प्रयोग नहीं करते हैं इंटरसेप्शन में। हालांकि ब्रह्मोस भी ऐसे कार्य को करने में सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का मनोबल बढ़ाएं।